पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं से सुसज्जित पार्टी है। इसलिए ये कहना कि पार्टी गुटों में बंट गई है, पार्टी ऐसी कार्य समिति होती है, उनमें विषय आते हैं, चुनाव के बाद जो भी समस्याएं आई हैं उन पर चर्चा होगी, आगे का राजनीतिक कार्यक्रम, आगे का किसानों के लिए, महिलाओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम पार्टी तय करती होगी। हमेशा से हमारी एक रीत रही है, हम चुनाव बहुत बार हारते भी रहे, सत्ता से बहुत साल नहीं रहे, अब सत्ता में हैं और लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद एक ये झटका जरूर लगा है। इस तरह की चर्चाएं स्वाभाविक हैं। इस चर्चा को केवल ये समझना कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है, हर व्यक्ति अपने नजरिए से अपनी बात कह रहा है। हार के 100 कारण है, जीत के भी 100 कारण है, इन कारणों पे विचार विमर्श हो रहा है। इसमें कहाँ लग रहा है कि प्रतिद्वंद्विता है, गुटों में बटे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। कहना ही चाहिए, अपनी अपनी बात सबको कहनी चाहिए, तभी आगे का हल निकलेगा और 2027 के चुनाव में आगे जाने का रास्ता। अब 2 स्टेटमेंट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा था, है, रहेगा। आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन सरकार से बड़ा हमेशा, क्योंकि संगठन सरकार का निर्माण करता है। और आदरणीय केशव मौर्य जी को भी पता है कि जब उनके नेतृत्व में हम अध्यक्षी में चुनाव लड़े, संगठन ने निर्णय किया कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, संगठन ने निर्णय किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, संगठन ने निर्णय किया डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बनेंगे। उसके बाद जब 2000 चुनाव हुआ 2022 में, फिर संगठन ने निर्णय किया कि आदरणीय केशव जी डिप्टी सीएम बनेंगे और इस बार एक डिप्टी सीएम बदल गए, आदरणीय दिनेश शर्मा की जगह आदरणीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हो गए। संगठन ही निर्णय करता है, सरकार ने निर्णय कहाँ किए। संगठन सर्वोपरि था, है और रहेगा, ये एकदम शाश्वत है बीजेपी के लिए। ऑलराइट, दूसरा चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट में ही था कि जब विपक्ष नैरेटिव गढ़ रहा था, जब विपक्ष प्रोपोगेंडा फैला रहा था, जैसा कि उनका स्टेटमेंट में दोहरा रहा हूं आपको, तब आप लोग क्या कर रहे थे? ये पूछा है मुख्यमंत्री ने, आप क्यों फेल रहे समय पर जवाब देने में? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कई बार जब आप लगातार जीत रहे थे, बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव में हमने अच्छे काम किए, हमारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, हम चुनाव जीतेंगे। ऐसी जो भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही, जनता जनार्दन इसका काट करेगी। कहीं ना कहीं हम आत्मविश्वास में थे और ये मानते हैं कि जनता जनार्दन है, जो मैंडेट मिला उसका हम स्वागत करते, पर आगे ऐसी भ्रामक प्रचार का काट करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से बचे। चुनाव होता है, जिस दिन आप पर्चा देने जाते पूरा पढ़ें और पूरा हल करें। सर, पर पूरी लीडरशिप इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सबको ये कह रहे थे और केपी मलिक इस बात की गवाही देंगे, 80 में 80 का आपने नारा दिया था, तो कार्यकर्ता को अति आत्मविश्वास की तरफ किसने धकेला? आपने ही तो धकेला। अब आरोप उस गरीब कार्यकर्ता पर क्यों लगा रही है लीडरशिप? लीडरशिप को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं ब्रजेश जी अति आत्मविश्वास से योगी आदित्यनाथ भी कार्यकर्ता है, केशव मौर्य भी कार्यकर्ता है, ब्रजेश पाठक भी कार्यकर्ता है। पदों से क्या कार्यकर्ता पद हट जाता है? ये सभी पर समान रूप से लागू होता है, कोई कार्यकर्ता के दायरे से बाहर नहीं है। अच्छा, मोती सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 42 साल के राजनीतिक करियर में इतना भयंकर भ्रष्टाचार उन्होंने देखा ही नहीं। बाद में उन्होंने अपनी बातों को समेट भी लिया। मुझे लगता है कि कई तो जो संदेश जाना था मेरे प्रिय दोस्त, वो तो चला गया ना, और या फिर कहना नहीं चाहिए। देखिए, मैसेज एक व्यक्ति से जाने की बात नहीं है, बहुत बड़ी विशालकाय पार्टी है। व्यक्ति ने कहा और कह के मुकर गया। मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो संदेश जाना था वो चला गया। रमेश मिश्रा भी मुकर गए ये कह के कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, उसमें क्या संदेश गया? देखिए, वो उनका अपना असेसमेंट था, बाद में उन्हें लगा मेरा असेसमेंट गलत है, उन्होंने सुधार कर लिया। और व्यक्ति को सुधरने की इजाजत तो मेरे ख्याल से हर धर्म में है। अरे तकलीफ कह दी तो अब सुधरने को कह रहे हो आप, क्या तो हो गया वाजपेयी जी? अरे वाह, अरे भाई, जब उनको लगा कि ऐसा है और एक दिन बाद ही उनको बदला सा लगा, तो मुझे लगता है व्यक्ति अगर जल्दी से जल्दी सुधर जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया।